अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने जुलाई 2022 का स्कॉलरशिप का 8वीं जमात का मैथ्स का पर्चा के चंद सवालात हल किए थे। आज हम लोग उसी सवाली पर्चे से आगे के सवालात हल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला सवाल है, एक ट्रैक्टर के पहिए का कुतर 1.4 मीटर है। उस पहिए ने 400 चक्कर मुकम्मल किए, तो बताइए इसका तयशुदा फासला कितना होगा। तो इस सवाल के अंदर हमको पहिए का कुतर दिया हुआ है, पहिए ने 400 चक्कर मुकम्मल किए हैं, हमको फासला मालूम करना है। तो इस तरीके के सवालात हल करने के लिए हमको सबसे पहले तो उस पहिए का जो है तो इहाता यानी कि मुहित हमको मालूम करना पड़ेगा। हमको दिया हुआ है कुतर यानी कि डी बराबर दिया हुआ है 1.4 मीटर। इस हिसाब से आर बराबर हो जाएगा 0.7 मीटर। दायरे का मुहित बराबर ज़ाब्ता है सी बराबर 2 पाई आर। 2 ज़र्ब पाई की कीमत 22/7 ज़र्ब आर की कीमत 0.7। तो इसको हल करने पर ये हो जाएगा 7×7, ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, 7×7। तो 22×2 = 44 ज़र्ब 0.1 हो जाएगा 4.4। तो दायरे का जो पहिया है उसका जो इहाता है तो वो कितना हो गया 4.4 मीटर। अब उसने जो है तो 400 चक्कर जो है वो मुकम्मल किए हैं, यानी 4.4 ज़र्ब 400। तो इसका जवाब आएगा 1760 मीटर। अब इसको हमको जो है तो किलोमीटर में तब्दील करना है, तो इसको क्या करेंगे 1000 से जो है तो तकसीम कर देंगे, तो जवाब आ जाएगा 1.76 किलोमीटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल है कि शक्ल में ख़त एल मुतवाज़ी ख़त एम मुतवाज़ी ख़त एन और ख़त एक्स और ख़त वाई इनके खतूत तकाता है। ए बी बराबर 18 सम, बी सी बराबर 30 सम, क्यू आर बराबर 21 सम हो तो पी आर बराबर कितना होगा। तो इसके अंदर 3 मुतवाज़ी खतूत दिए हुए हैं। इस सवाल को हम जो है तो 3 मुतवाज़ी खतूत का जो मसला है उस हिसाब से अगर हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 मुतवाज़ी खतूत के मसले की बिना पर ये ए बी की निस्बत हो जाएगी बी सी के साथ और पी क्यू की निस्बत हो जाएगी क्यू आर के साथ। अब जो कीमतें दी हुई है वो हम इस ज़ाब्ते के अंदर रखेंगे। तो ए बी की कीमत है 18, बी सी की कीमत है 30 सम, पी क्यू जो है तो हमको मालूम नहीं है, क्यू आर जो है तो 21 सम है। ठीक है, तो ये पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 18/30 जैसे कि वैसा रहेगा। 21 इधर तकसीम में इधर आएगा तो ज़र में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3×7 = 21, 3×10 = 30। तो ये 18 ज़र्ब 7 जो है तो 18×7 = 128, पी क्यू बराबर 18×7 = 126/10, यानी पी क्यू की कीमत आ गई 12.6। अब ये पी क्यू आ गया 12.6, क्यू आर हमको सवाल में 21 सम दिया हुआ है और हमको मालूम करना है पी आर। तो पी आर क्या हो जाएगा, किसकी किसकी जमा हो जाएंगी, पी क्यू जमा क्यू आर। पी क्यू की कीमत हमने निकाले 12.6 और क्यू आर की कीमत है 21। तो 21 और 12 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी 33.6 सम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। फिर उसके बाद वाला सवाल है कि किसी अदद को 18 से तकसीम करने पर 1 बाकी रहता है, 24 से तकसीम करने पर 7 बाकी रहता है और 36 से तकसीम करने पर 19 बाकी रहता हो, तो ऐसा छोटे से छोटा अदद कौन सा होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 में जो है तो 51 दिया हुआ है। 51 को अगर 18 से तकसीम करेंगे तो 18×5 = 90, बाकी 1 बचेगा। ठीक है, पहली तो शर्त मुकम्मल हुई। उसके बाद 24 से अगर तकसीम करेंगे 51 को
तो कितना बाकी रहना चाहिए, 7 बाकी रहता है। ठीक है, तो 24 2 48, 24 तिया 72, 72 में से 11 में से 2 जाएंगे 9, 9 में से 8 गया 1, 19 बाकी रहता है। तो 51 को जो है तो 24 से अगर तकसीम करेंगे तो बाकी 19 बचेगा, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है 51 वो हमारा जवाब नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 71 है, 71 को अगर 18 से तकसीम करेंगे तो एक जो है तो बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि 18 चौक 72, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 54 में से 71 जाएगा तो 71 में से 54 जाएगा तो एक बाकी नहीं बचेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 79 है, 79 को अगर 18 से तकसीम करेंगे तो 7 बाकी रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 55 को चेक करेंगे तो 55 को अगर 18 से तकसीम करेंगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा, एक बाकी बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से 55 को अगर 24 से तकसीम करेंगे तो 24 2 48, 55 में से 48 गया, 7 बाकी बचेगा। बिल्कुल इसी तरह 55 को अगर 36 से तकसीम करेंगे तो 36 1 36, 15 में से 6 गए 9, 5 में से 4 गया 1, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7x की दूसरी तफरीक 2x जमा 4, इस कसीर रुकनी में से कौन सी कसीर रुकनी तफरीक करने पर 10x की दूसरी जमा 5 ये कसीर रुकनी हासिल होगी। तो यह आसान सा सवाल है। 7x की दूसरी तफरीक 2x जमा 4, इसमें से कौन सी कसीर रुकनी तफरीक करेंगे तो 10x की दूसरी जमा 5 आएगा। तो देखो 3x की दूसरी है, 7x की दूसरी में से 3x की दूसरी तफरीक करेंगे तो 4x की दूसरी आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से 3x की दूसरी यहाँ पर जमा है, 7x की दूसरी में से 3x की दूसरी तफरीक करेंगे तो वो भी 4x की दूसरी बचेगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से हमारा कोई एक जवाब होगा। तो देखो 7x की दूसरी तफरीक 3x की दूसरी, यानी तफरीक अगर करेंगे 3x की दूसरी तो ये तफरीक जमा हो जाएगा, जवाब आएगा 10x की दूसरी। ठीक है, तफरीक 2x है तो ये तफरीक जमा हो जाएगा, तफरीक 1 है ये भी जमा हो जाएगा, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, 4 और 1 5। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है तो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, कसीर रुकनियों में तफरीक करते वक्त जो है तो जो नीचे की अलामतें होती है वो बदल जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तफरीक 3x की दूसरी है तो वो जमा 3x की दूसरी हो जाएगा, तफरीक 2x था तो वो जमा हो गया, और तफरीक 1 था तो वो भी जमा हो गया। इस हिसाब से 7x की दूसरी जमा 3x की दूसरी 10x की दूसरी हो गया, 2x तफरीक 2x जमा 2x कट हो गया, 4 और 1 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब है। उसके बाद वाला सवाल है जज़र 1.96 तफरीक जज़र 2.25 जमा जज़र 2.89 बटे जज़र 0.0000 256, इसका जवाब हमको निकालना है। तो यहाँ पर आपको अगर मुरब्बे याद होंगे तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। देखो 1.96 जो है तो ये 1.96 का जज़ुल मुरब्बा जो है तो आएगा 1.4 तफरीक 2.25, यानी 225 का जज़ुल मुरब्बा 15, 2.25 का क्या हो जाएगा फिर 1.5 हो जाएगा, जमा 2.89 का जज़ुल मुरब्बा कितना आएगा 1.7 आएगा, और 0.0000 256 है तो ये 256 का जज़ुल मुरब्बा कितना है 16 है। अब यहाँ पर अशारिया कितने अदद के बाद है 1 2 3 4 5 6, यानी हमको 3 अदद के बाद अशारिया देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से 1 2 3 और फिर ये अशारिया। ठीक है, अब इसमें 1.5 में से 1.4 को तफरीक करेंगे तो क्या बचेगा 0.1 बचेगा, और जमा 1.7 बटे 0.016। ठीक है, अब 1.7 में से 0.1 जाएगा तो बचेगा 1.6 बटे 0.016, तो ये 1.6 बटे 0.016, तो ये 16 ज़रब 10 की क़ुव्वत तफरीक 1 और ये 16 ज़रब 10 की क़ुव्वत तफरीक 3,
जितने अदद के बाद अशारिया है उतना कुव्वतनुमा जो है तो तफरीक में हो जाएगा। फिर ये 16 और 16 कट हो जाएगा, 10 की कुव्वत तफरीक 1 ज़र्ब ये 10 की कुव्वत तफरीक 3 बटे में ऊपर जाएगा तो वो जमा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे असास एक जैसे है तो कुव्वतों की क्या होगी, जमा होगी। 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है तो वो सही जवाब होगा। उसके बाद वाला सवाल है, अनम के पास जितने 2 रुपए के सिक्के हैं उतने ही 5 रुपए के सिक्के हैं। उसके पास कुल 196 रुपए है, तो बताइए उसके पास 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हो गए। तो यहाँ पर देखिए जितने 2 रुपए के सिक्के हैं उतने ही 5 रुपए के सिक्के। तो हम फर्ज करते हैं कि फर्ज कीजिए कि अनम के पास कुल x सिक्के है। अब उसमें x सिक्के है तो 2 रुपये के भी x सिक्के हैं और 5 रुपये के भी x सिक्के हैं। दोनों की तादाद एक जैसी है, ठीक है। और दोनों का मिलाकर कितने पैसे हो रहे टोटल 196 रुपये हो रहे, ठीक है। 5 और 2 7, x बराबर 196। तो x बराबर 196 बटे 7 से तकसीम करेंगे तो ये 7 1 7, 7 2 14, बचेंगे यहाँ पर 5, ये हो गया 56, 7 8 56। तो अनम के पास जो है तो 5 रुपये के भी 28 सिक्के रहेंगे और 2 रुपये के भी 28 सिक्के रहेंगे। अगर आप लोग हल करके देखे होंगे तो देखो 28 ज़र्ब 5 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और 28 ज़र्ब 2 ये 5 रुपए के 28 सिक्के से 140 रुपये जमा हुए और 2 रुपए के 28 सिक्के से 28 2 56, टोटल 196 आना चाहिए। 5 और 4 9, 196। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये हमारा सही जवाब होगा। फिर उसके बाद वाला सवाल है कि 40 दर्जा और 140 दर्जा पैमाइशों के गैर मुश्तरिक साख के जाविये बनाने पर मंदरजा झेल का कौन सा बयान दुरुस्त होगा। तो 2 जाविये है, एक की पैमाइश 40 दर्जा है, एक की पैमाइश 140 दर्जा है। हमको जो है तो जावियों की पहचानना है कि वो जाविये कौन से है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि वो जाविये मुतम्मिम जाविये है, दूसरा है वो जाविये खत्ती जोड़ी के जाविये है, तीसरा है वो मुतकाबिला जाविये है और चौथा है वो जाविये मुत्सिला जाविये। तो देखो मुतकाबिला जाविये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि मुतकाबिला जाविये जो है तो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर जावियों की पैमाइश अलग अलग है, एक 40 का है, एक 140 का है। उसी तरीके से वो जाविये मुत्सिला जाविये, तो मुत्सिला जाविये मतलब क्या, उनकी जो तो साख जो है तो मुश्तरिक होती है, अंदरून अलग अलग होते हैं लेकिन साख मुश्तरिक होती है। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है कि साख जो है तो गैर मुश्तरिक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। अब बचता है मुतम्मिम जाविये और खत्ती जोड़ी के जाविये। तो मुतम्मिम जाविये मतलब जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना है, 180 होता है। तो यहाँ पर 180 बन रहा है। और खत्ती जोड़ी के जाविये में भी वही शर्त है कि उनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। अब यहाँ पर हम जो मालूमात हमको दी हुई है कि गैर मुश्तरिक साख है, तो मुतम्मिम जाविये में इस तरीके का कुछ दिया हुआ नहीं होता है कि गैर मुश्तरिक साख किसके अंदर होती है, खत्ती जोड़ी के जाविये के अंदर होती है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये हमारा सही जवाब है, ठीक है। फिर उसके बाद वाला सवाल है, अददी खत पर नुक्ता पी -3/7 को जाहिर करता है। नुकात पी और क्यू का दरमियानी फासला 2 इकाई हो तो क्यू किस अदद को जाहिर करेगा। यहाँ पर 2 मुतबादिल हमको चुनना है, ठीक है। तो देखो अददी खत के ऊपर जो है तो यहाँ पर सिफर होगा, सिफर के बाद जो है तो 1 2 3, यहाँ पर जो है तो नुक्ता पी है जिसके मुहद्दिद -3/7 है, ठीक है। अब उसके बाद आएगा 4 5 6 7, तो -3/7 के बाद हो जाएगा अच्छा ये देखो ये जमा 3, इधर अददी खत पर जो है तो बाएं जानिब जो है तो मनफी अदद होते हैं 1 2 3, यानी यहाँ पर -3/7। तो ये नुक्ता पी यहाँ पर होगा बराबर। उसके बाद 5 6 और 7, तो यहाँ -4/7 होगा, -5/7 होगा, -6/7 होगा और ये -7/7 होगा, यानी यहाँ पर 1 होगा, -1। और फासला कितना दिया हुआ है, 2 इकाई फासले का जो है तो फासला है। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, -3/7 जमा 2, तो यहाँ पे नसबनुमा एक जैसा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 के नसबनुमा में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो नसबनुमा एक जैसा करने के लिए इसको 7 से ज़र्ब और तकसीम करना पड़ेगा। वो करने पर क्या होगा, -3/7
जमा 7 दूवे 14/7। नसबनुमा एक जैसा है, एक ही मर्तबा लिखेंगे। 14 में से 3 गया, क्या कितना बचेगा? -11/7। तो ये -11/7। हाँ देखो यहाँ पर मनफी नहीं आएगा, 14 जो है तो बड़ा अदद है, उसको जमा की अलामत है, तो ये 11/7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये सही जवाब हुआ। ये पहला ऑप्शन हो गया। अब हमको दूसरा ऑप्शन ढूंढना है। तो दूसरा ऑप्शन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3/7 तफरीक 14/7। एक बार जमा किए तो एक बार तफरीक करना पड़ेगा। 14, ये 7 एक जैसा है, नसबनुमा तो एक ही मरतबा लिखेंगे। तफरीक 3 तफरीक 14। ठीक है, तो ये 14 और 3 क्या हो जाएगा? अलामत एक जैसी, तो क्या करेंगे? जमा करेंगे। 14 और 3 हो जाएंगे 17, 17/7। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका जो है तो ये सही जवाब होगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।